बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज शुगर। और आज जनाब हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। अच्छा देखें जनाब, इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत हो रही है और पूरी दुनिया में बात हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो क़यास आराइयाँ हैं वो इसके बारे में हो रही हैं। अच्छा, बेसिकली है क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बेसिकली जो है वो एक पैटर्न है। ये कोई मील प्लान नहीं है, ये एक मील का एक पैटर्न है। और उसमें जनाब ये 2-3 किस्म की होती हैं, जिसमें एक 12-12 होती है, एक जो है वो 8-16 होती है, और जनाब जो है इसके अलावा जो है वो एक जो है वो आपकी 420 जिसको हम कहते हैं कि दिन में सिर्फ एक मील जो है, तो 3 किस्म की होती है। इसके अलावा भी एक होती है कि आपने जो है वो वीकली जो है वो 3 दिन फास्टिंग करनी है और फिर उसके बाद जो वो नहीं करनी है। तो लेकिन ये जो 3 आपके पैटर्न है, जिसको हम 8-16 कहते हैं, 12-12 कहते हैं और 24 कहते हैं, ठीक है, इस पर हम आज बात करेंगे कि ये 3 क्या जो है वो मील पैटर्न है। अच्छा, बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का जो है वो बेसिकली जो इतना आजकल एक मैं कहूँगा हवा खड़ा हुआ है और उसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? बेसिकली क्या है कि जनाब एक जो आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें डायबिटीज़ भी आ गई, हाइपरटेंशन आ गई, फिर कार्डियक एलिमेंट्स आ गए, और बहुत CKD के जो पेशेंट्स हैं उनका GFR बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये 5-6 बल्कि इससे थोड़ा सा और आप निकल जाएं तो बहुत ज़्यादा जो ऐसी ख़ास तौर पर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसका जो है फ़ायदा है। तो इसमें जनाब होता क्या है कि जनाब आपका जब एक पैटर्न जो है वो जनाब आप उसमें जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो जनाब उसमें फिर जब आपकी जो है वो एक रिपेयर का जो है ना वो एक प्रोसेस है, वो भी बहुत तेज़ी से जो है वो जारी, एंटी एजिंग भी है ये, तो फ़वाइद इसके बहुत सारे हैं। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जनाब, ये जो 3 मील पैटर्न है वो क्या है। सबसे पहला जो मील पैटर्न है वो 12-12 है। 12 घंटे जो है वो आपका मील का जो आपका विंडो है और 12 घंटे जो है वो आपका फास्टिंग का जो विंडो है। अब फॉर एग्जांपल जो है वो किसी ने रात 10 बजे आपने खाना खाया है और उसके बाद जो है सुबह का नाश्ता जो है वो सुबह 10 बजे, तो ये एक 12 घंटे की जो है ये फास्टिंग का जो है वो एक विंडो हो गई। उसके बाद जनाब आपने अगले जो 12 घंटे है उसमें आपने 3 मील्स लेनी है और वो आपका जो मील विंडो हो गया। तो ये एक जो है वो 12-12 का है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें हमारे उसमें तो तकरीबन जो है वो 10-12 घंटे की फास्टिंग जो है वो अमूमन हो जाती है। ज़्यादा जो कॉमन है और जो लोग कर रहे होते हैं वो जनाब है 8-16 की, जिसमें 8 घंटे का जो है वो जनाब आपका जो है वो मील का विंडो है और 16 घंटे की जो है वो आपकी जो है वो फास्टिंग है। और फास्टिंग लेट से अगर किसी ने जो है वो शाम के 6 बजे उसने जो है वो इवनिंग मील ली, तो जनाब अगर वो सुबह 10 बजे जो है वो अगर अपना ब्रेकफास्ट लेता है तो ये 16 घंटे की आपकी जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो है वो विंडो हो गई। और उसके बाद जो है वो 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो है वो चाहे तो एक हल्का सा जो है वो आप ब्रेकफास्ट ले लें, 1-1:30-2 बजे आपने लंच लेना है और 4 घंटे बाद जो है वो 6 बजे जो है वो अपनी इवनिंग मील लेनी है। ये भी हो सकता है कि उसमें आपने ब्रेकफास्ट लिए आपने और अपने जो लंच है वो स्किप करके 6 बजे जो है आपने इवनिंग मील ले ली। तो ये आपकी जो है वो आपकी 8-16 की जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग वो है ये है। तीसरी जो है 24 है जनाब, आपने दिन में एक ही मील लेनी है और उसके बाद 20 घंटे की जो है वो आपकी फास्टिंग है, तो ये भी है। अब इसमें जनाब क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, इसमें आप लिक्विड ले सकते हैं, बिल्कुल आप लिक्विड ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन लिक्विड जो है वो जनाब आपने चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं लेकिन बग़ैर मिल्क वाली और बग़ैर शुगर वाली। ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, कुछ लोग जो है वो नींबू पानी होता है वो भी आप ले सकते हैं बग़ैर शुगर के, और कुछ लोग जो है वो एसिड विनेगर जो है वो भी ले सकते हैं। तो ये 5-6 जो है हर्बल टी आती है वो भी ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप अपनी फास्टिंग विंडो के दरमियान जो है वो आप ले सकते हैं। अब इसके नुकसानात क्या हैं? क्या कुछ नुकसान होता है? ठीक हो सकता है इसमें जनाब सबसे पहले तो आपको जनाब सर में दर्द हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप एकदम से आएंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा GI डिस्टर्बेंस जो है वो हो सकती है, ठीक है, आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जो कि थोड़ा सा तवज्जो तलब है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी विंडो जो है वो लंबी होती है, जिनकी विंडो
ان کے لیے جو ہے وہ گال اسٹونز کے جو ہے وہ چانسز جو ہے بننے کے وہ تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 12 یا 8-16 میں تھوڑا سا کم ہوگا, لیکن اس سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ گال اسٹونز بننے کے چانسز جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں ان لوگوں میں. تو یہ ایک تھوڑی سی میں نے آج ایک چھوٹا سا ایک میسج تھا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. تو آج جناب جو ہے وہ اس ٹاپک کے ساتھ میں نے کہا کہ تھوڑی سی آپ سے بات کریں. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی دفعہ پھر کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.